अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के अंदर हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन डिस्कस करने हैं। यानी कि आज के इस लेक्चर के अंदर हम फ्रिक्शन के फ़ायदे और नुकसानात जो है उनको तफसील के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके नुकसानात पढ़ लेते हैं कि फ्रिक्शन के कौन से नुकसानात हैं। फ्रिक्शन हैज़ एडवांटेजेस, इसके फ़ायदे भी हैं एज़ वेल एज़ डिसएडवांटेजेस, और साथ साथ इसके जो है वो नुकसानात भी हैं। अब पहला नुकसान क्या है कि फ्रिक्शन इज़ अनडिज़ायरेबल, कि फ्रिक्शन की हमें ज़रूरत नहीं होती है। यूँ कह लें कि फ्रिक्शन जो है वो अनडिज़ायरेबल होती है कब, व्हेन मूविंग एट हाई स्पीड्स, कि जब हम बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ मूव कर रहे होते हैं, या कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करता है उसके लिए फ्रिक्शन नुकसानदा है। उसकी रीज़न क्या है कि फ्रिक्शन क्या करती है कि उस ऑब्जेक्ट की मोशन की मुखालफत करती है और उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को लिमिट कर देती है। जी, फ्रिक्शन इज़ अनडिज़ायरेबल व्हेन मूविंग एट हाई स्पीड्स बिकॉज इट अपोजेस द मोशन एंड दस लिमिट्स द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। ये उसकी मोशन की मुखालफत करती है और उसकी स्पीड को लिमिट कर देती है। मोस्ट ऑफ आर यूजफुल एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट एंड साउंड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन वेरियस मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन। ठीक है जी। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि ज़्यादातर एनर्जी जो है हमारी लॉस हो जाती है फ्रिक्शन की वजह से। वो कैसे कि जैसे कोई मशीन है, ठीक है, आप जब मशीन को चलाते हैं तो उससे आवाज़, उसके पुर्ज़ों की रगड़ की आवाज़ आप महसूस करते हैं। अब आपको पता है जब दो ऑब्जेक्ट आपस में उनको अगर आप रगड़ते हैं तो हीट एनर्जी पैदा होती है। ठीक है, तो अगर किसी मशीन के पुर्जे उनके आपस में रगड़ है तो जाहिर है वहाँ दो तरह से एनर्जी लॉस हो रही होती है। एक तो चूँकि जो मशीन चल रही है उसके पुर्जों के दरमियान रगड़ होगी जिससे हीट एनर्जी पैदा होगी, और दूसरा उस रगड़ की वजह से आपको जो आवाज़ सुनाई देगी यानी कि साउंड एनर्जी। तो हमारी जो एनर्जी होगी जो हम उसको सप्लाई कर रहे हैं वो उस एनर्जी का कुछ हिस्सा उस रगड़ की वजह से जो हीट पैदा होगी हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और कुछ हिस्सा जो है वो साउंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन जो है वो नुकसानदायक है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन है तो ही पुर्जों के दरमियान रगड़ पैदा होती है, और रगड़ की वजह से कुछ हमारी एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी के तौर पे ज़ाया हो जाती है और कुछ साउंड एनर्जी के तौर पे ज़ाया हो जाती है। ठीक है जी। इन मशीन फ्रिक्शन आल्सो काजेज वेयर एंड टेयर ऑफ देयर मूविंग पार्ट्स। मशीन के अंदर जो फ्रिक्शन है वो पुर्जों की टूट फूट बायस बनती है। उसकी रीज़न ये है कि मशीन के पुर्जे जब आपस में वो उनमें रगड़ आएगी तो जाहिर है वो टूट जाएंगे। तो कह सकते हैं कि फ्रिक्शन के यहाँ पे भी लॉसेस ही होंगे, यहाँ पे भी उसका जो है वो नुकसान होगा। जाहिर है मशीन के पुर्जे जो है वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसके नुकसानात जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो एनर्जी जो है वो हमारी ज़ाय हो जाती है, दूसरा हमारी मोशन की जो मिकदार है उसको फ्रिक्शन लिमिट कर देती है, तीसरा मशीन के अंदर रगड़ पैदा होती है जहाँ पे हमारी एनर्जी बेतहाशा जो है वो लॉस हो जाती है, और लास्ट हमने ये पढ़ा कि ये जो फ्रिक्शन है इसकी वजह से जो मशीन के पुर्जे हैं वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। तो ये इसके लॉसेस थे। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, मतलब डिसएडवांटेजेस के साथ साथ इसके एडवांटेजेस भी हैं। वो क्या हैं? यहाँ पे वो कह रहे हैं हाउ समटाइम्स फ्रिक्शन इज़ मोस्ट डिज़ायरेबल, कि बाज़-औक़ात फ्रिक्शन की हमें बहुत ज़्यादा हद तक जो है ज़रूरत होती है। वी कैनॉट राइट, कि हम लिख नहीं सकते इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन बिटवीन पेपर एंड द पेंसिल। अगर पेपर और पेंसिल के दरमियान फ्रिक्शन ना हो तो हम लिख नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ फ्रिक्शन का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि फ्रिक्शन हमें लिखने के काबिल बनाती है। फ्रिक्शन इनेबल्स अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड, कि फ्रिक्शन ही है जिसकी वजह से हम ज़मीन पे चल सकते हैं। तो आम लफ्ज़ों में यूँ कह सकते हैं कि फ्रिक्शन हमें ज़मीन पे चलने के काबिल बनाती है। वी कैनॉट रन ऑन ए स्लिपरी ग्राउंड,
कि हम एक स्लिपरी ग्राउंड पे भाग नहीं सकते क्योंकि वहां पे फिसलन होती है। ए स्लिपरी ग्राउंड ऑफर्स वेरी लिटिल फ्रिक्शन। अच्छा, जब आप किसी स्लिपरी ग्राउंड पे जो एरिया जहां पे बहुत ज़्यादा फिसलन है उस एरिया में जब आप भागते हैं ना तो वो थोड़ा अनसिक्योर होता है, वहां पे आप गिर सकते हैं। रीज़न क्या है कि वहां पे ज़मीन और आपके पाँव के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर आपने स्टेबल होकर चलना है ज़मीन के ऊपर तो फिर फ्रिक्शन का होना लाजमी है। हेंस एनीबॉडी हु ट्राइज टू रन ऑन ए स्लिपरी ग्राउंड, कि कोई भी जब इस स्लिपरी ग्राउंड पे भागने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, मे मीट एन एक्सीडेंट, उसके साथ कोई भी जो है वो हादसा हो सकता है। सिमिलरली इट इज़ डेंजरस टू अप्लाई ब्रेक्स विद फुल फोर्स। इसी तरह बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ जो है ब्रेक लगाना भी क्या हो जाएगा, आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। टू स्टॉप ए फास्ट मूविंग व्हीकल ऑन स्लिपरी रोड, फिसलन वाला अगर कोई रोड है वहाँ पे आप अगर अचानक ब्रेक लगाओगे तो ये आपके लिए नुकसानदा हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप जो है वो बाइक पे जा रहे हैं तो अचानक वहाँ पे आप ब्रेक लगाओगे तो गिरने के चांसेस होंगे। बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई, अगर फ्रिक्शन ना हो तो परिंदे भी नहीं उड़ सकते। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन का एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि ये परिंदों को उड़ने के काबिल बनाती है। देयर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस, कि अगर वहाँ पे जो है वो रेजिस्टेंस ना हो, फ्रिक्शन ना हो तो परिंदे जो है वो नहीं उड़ सकते। डायरेक्शन ऑफ पुश एयर इनेबल्स द बर्ड्स टू, कि जब परिंदे जो है वो हवा को पुश करते हैं तो उस पुश का रिएक्शन के तौर पे परिंदे जो है वो आगे की जानब जो है वो मूव कर जाते हैं और उड़ते हैं। दस इन मैनी सिचुएशंस, बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर वी नीड फ्रिक्शन, हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। व्हाइल इन अदर सिचुएशंस वी नीड टू रिड्यूस इट, और दूसरा इसके हालात ये हैं कि हमें इसको कम करने की ज़रूरत है। मतलब एक तो हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत है और दूसरा बहुत शदीद फ्रिक्शन की मिकदार अगर हो जाए तो वो हमारे लिए नुकसानदा भी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फ्रिक्शन है ये फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदा भी है, लेकिन कब, जब इसकी जो है वो पीक पॉइंट होगा, यानी कि जब ये बहुत ज़्यादा कम होगी फ्रिक्शन तो भी नुकसानदा है, और अगर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगी तो भी नुकसानदा है। फ़ायदेमंद ये कब है, जब फ्रिक्शन नॉर्मल हालत में होगी, तो हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत भी है और दूसरा इसको कम करने की ज़रूरत भी है। ठीक है जी। अब यहाँ पे वो कह रहा है राइट ए ड्रीम ड्यूरिंग विच यू आर ड्राइविंग ए कार एंड सडनली द फ्रिक्शन डिसअपीयर्स, व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। वो कह रहा है तसव्वुर कर लेते हैं कि आप गाड़ी पे जा रहे हैं, किसी भी चीज़ पे जा रहे हैं, ठीक है, अचानक फ्रिक्शन गायब हो जाए तो क्या होगा। तो ये आप लोगों के असाइनमेंट है। आपने हर जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं, सब लोग ये जो है वो ये ड्रीम जो है अपना एक तसव्वुर जो है वो शेयर करेंगे कि अगर आप किसी भी चीज़ पे जा रहे हैं, चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है, बैठे हुए हैं, जैसे भी है, जिस हालत में भी हैं, तो अगर अचानक फ्रिक्शन ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, ये आपकी असाइनमेंट है। तो आज के लेक्चर के अंदर जस्ट आपको इसके फ़ायदे और नुकसान ही समझाने थे। नेक्स्ट लेक्चर बहुत अहम तरीन होगा और लॉन्ग के हवाले से वो टॉपिक जो है वो बहुत अहम होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।